नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जीके के कुछ सवाल करने वाले हैं, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर पहला सवाल है, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? ग्रासिया, कंजर, सांसी या फिर भील? तो आप सभी को अपना आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में बता देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कंजर जनजाति राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, ग्रासिया जनजाति एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बीजा, माला, फालिया या फिर दजिया? इसका आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर फालिया ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया राव चूडा ने, राव सिया ने, राव जोधा ने या फिर रणमल ने? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि मेहरानगढ़ का निर्माण किसने कराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राव जोधा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पे अगला सवाल है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया? महाराजा ईश्वरी सिंह द्वारा, महाराजा माधो सिंह प्रथम द्वारा, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा या फिर सवाई जय सिंह द्वारा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर अगला सवाल है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर में, अजमेर में, गलियाकोट में या फिर उदयपुर में? तो इसका जवाब है आप सभी को बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गलियाकोट, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी या फिर कुंभलगढ़? तो यहाँ पर आप सभी को इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कुंभलगढ़, जो राजस्थान के राजसमंद जिले में है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा या फिर मेवल? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि जो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग है वो किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मेवल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को या संभागीय आयुक्त को? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिला प्रमुख को। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर झील जयपुर, पचपदरा बाड़मेर, कायलाना जोधपुर या फिर लूणकरणसर बीकानेर? तो इसमें से आप सभी को आंसर बताना है कि राजस्थान की खारे पानी की झील कौन सी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कायलाना जोधपुर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, मावट क्या है? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाए जाने वाला चारा, रेगिस्तान क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू? तो इसका आंसर है आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को ही मावट कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में या फिर 1929 ईस्वी में या फिर 1927 ईस्वी में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यहाँ पर रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? बबूल को, फोरा को या फिर रोइडा को या फिर खेजड़ी को? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम भी मतलब एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जिसको राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया था। ये बातें भी आप सभी को याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेरता सिटी नागौर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर या फिर गोगामेड़ी गंगानगर? तो आप सभी को पता है कि तेजाजी का मेला है वो हमारे पर्वतसर नागौर जिले में लगता है। और ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पे अगला सवाल स्क्रीन पर है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो आप सभी को बताना है, क्या बीकानेर जिले में कोई नदी प्रवाहित होती है? तो आप सभी को पता है कि बीकानेर जिले में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो बिना सोचे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को राइट कर देना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? क्या भील जनजाति से है, मीणा जनजाति से है, ग्रासीय जनजाति से या फिर शहरिया जनजाति है? तो आप सभी को पता है कि मोरनी मोरना वो हमारे मीणा जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, गोरबंद आभूषण क्या है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का आभूषण,
राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय में पहनने वाला विशिष्ट आभूषण, या ऊंट के गले का आभूषण, या महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो आप सभी को पता है कि गौरबंद है वो ऊंट के गले का आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर के दुर्ग से संबंधित है, मेहरानगढ़ के दुर्ग से संबंधित है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से संबंधित है, या फिर आमेरगढ़ के दुर्ग से संबंधित है? तो आप सभी को पता है ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, फाई रे किस जनजाति का रणघोष है? बेल जनजाति का है, ग्रासीय जनजाति का है, डामोर जनजाति का है, या फिर मीणा जनजाति का है? तो आप सभी को पता है कि फाई रे वो भील जनजाति का रणघोष है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर जिले में है, जयपुर जिले में है, जोधपुर जिले में है, या फिर उदयपुर जिले में? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार वो हमारे बीकानेर जिले में है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, सुवलिया, जोरावा, सुपना, या फिर हमसिड़ो? तो आप सभी को बताना है कि भीलों का ऐसा कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं? तो आप लोग अपना आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में बता देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब आप सभी को बताना है कि आपके 20 में से कितने सवाल राइट हुए हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे सकती हो। और मैं मिलूंगा अब न्यू क्लास में न्यू सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।